ये छात्र छात्राओं, आज हम आपके लिए लाए हैं 10वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट। कुछ बच्चों की मांग थी कि कक्षा 10वीं का ब्लूप्रिंट बताया जाए, तो देखिए कि सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें रिक्त स्थान अपने आएंगे। 5 अंकों के रिक्त स्थान रहते हैं। सही विकल्प भी 5 अंक के आते हैं। सत्य सत्य वाले क्वेश्चन भी 5 अंक के आते हैं और सही जोड़ियां 5 अंक की और एक शब्द में उत्तर दो, ये 5 अंक के। इस प्रकार से न्यूटाइप वाले और छोटे क्वेश्चन अपने पास में कुल 10 अंक है। और यदि बच्चा हर एक पाठों से न्यूटाइप क्वेश्चन, सही जोड़ी, सही विकल्प तैयार कर ले तो उसके 10 यानी उसके 25 अंक कहीं भी नहीं गए हैं। बहुत आसानी से वो 25 अंक प्राप्त कर सकता है। और अपने प्रतिशत बढ़ाने के लिए 25 अंक बहुत ज़्यादा अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 2 अंक के हमारे पाठ्य पुस्तक में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 2 अंक वाले 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसी प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक तीसरा आता है तो 3 अंक का, तो 3 अंक के 4 प्रश्न रहते हैं। तो 3 अंक के 4 प्रश्न मतलब कि टोटल 12 अंक। और उसी प्रकार 4 अंक, तो 4 अंक के 7 क्वेश्चन पूछता है, तो 4 अंक के 7 क्वेश्चन मतलब कि 28 अंक। और 5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका मतलब कि 25 अंक। अब हम आगे देखते हैं कि किस अध्याय से कितने अंकों के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। मतलब 4 अंक के प्रश्न उत्तर किस अध्याय से आएंगे, 5 अंक के किस अध्याय से आएंगे, 3 अंक के, 2 अंक के। तो देखिए 4 अंक के प्रश्न उत्तर, तो 4 अंक में अभी हम सबसे पहले इतिहास का चैप्टर देखते हैं। तो इतिहास के चैप्टर में इकाई 7 है और अध्याय 9 और अध्याय 10, ये दोनों मिला करके एक प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर का। ये दोनों अध्याय मतलब एक इकाई आती है। इकाई 7 में अध्याय 9 भी है और अध्याय 10 भी है, तो ये दोनों मिला करके एक प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद में आता है अध्याय 11 स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं, इसमें से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। और अध्याय 12 में भी एक प्रश्न पूछा जाएगा भारतीय संविधान से। और एक आता है अध्याय 21, तो आर्थिक विकास और वैश्वीकरण, तो इस अध्याय में से भी एक। और इसके बाद में अब हम देखते हैं भूगोल। तो भूगोल में जो उद्योग, अध्याय 3 उद्योग है, उसमें से एक प्रश्न आएगा। और अध्याय 4 परिवहन, संचार और विदेशी व्यापार से एक प्रश्न और आपदा प्रबंधन से एक प्रश्न। इस प्रकार हमारे कुल 7 प्रश्नों के उत्तर प्रश्न हो गए, जो कि 4 अंक के पूछे जाएंगे। और उसके बाद हम आगे देखते हैं 5 अंक के प्रश्न उत्तर। तो हमारा एक अध्याय 5 है जो भूगोल का, तो भूगोल में से हमको 5 अंक का एक ही प्रश्न आएगा और वो भी किस अध्याय से, मानचित्र पठन और अंकन। तो मानचित्र पठन और अंकन में से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, एक तो ऋण चिन्ह आते हैं और ये ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, एक तो मानचित्र बनाओ या ऋण चिन्ह बनाओ, आपको जो ज़्यादा अच्छा लगेगा, उचित लगेगा, आपको उसको बनाना है। तो मानचित्र पठन और अंकन में से 5 अंक का पूछा जाएगा एक प्रश्न। और उसके बाद में हम आते हैं इतिहास में। तो इतिहास का जो अध्याय 9 और 10 है, इसमें से स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटना और अध्याय 11, इन सब में से एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता भारत की घटना में से एक प्रश्न और स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी घटना में से एक प्रश्न। और अध्याय 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, इसमें से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। और अध्याय 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौती, इसमें से एक प्रश्न। इस प्रकार से 5 नंबर के हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं 3 अंक के क्वेश्चन। तो 3 अंक के क्वेश्चन मात्र 2 पार्ट में से आते हैं, पार्टों में से आते हैं। भारत में संसाधन, तो भारत के संसाधन के हमारे पास में 2 पार्ट हैं, भारत अध्याय 1 और अध्याय 2। तो इसमें से हमको 2 प्रश्न पूछेगा। और एक आता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके पश्चात अध्याय 7 और अध्याय 8, इसमें से भी 2 प्रश्न। इस प्रकार से 3 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि 2 अंकों के प्रश्न उत्तर। तो अध्याय 1 भारत के संसाधन,
तो भारत के संसाधन से एक प्रश्न पूछेगा 2 नंबर का। फिर अध्याय 7 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके पश्चात, इसमें से भी एक प्रश्न पूछेगा। आर्थिक विकास की कहानी, इसमें से एक प्रश्न। सेवा क्षेत्र से एक प्रश्न और उपभोक्ता जागरूकता से एक प्रश्न। इस प्रकार से 2 नंबर के हमारे पास में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार अब हम आगे देखते हैं कि आपके 1 अंक वाले प्रश्न, तो 1 अंक वाले प्रश्न का वस्तु जिसे बोला जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इकाई 1 मतलब भारत के संसाधन, तो भारत के संसाधन से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 अंक के। उद्योग से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। परिवहन और संचार और विदेशी व्यापार से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। आपदा प्रबंधन से 1 प्रश्न। मानचित्र पठन अंकन से हमने बताया 5 नंबर का पूछने वाला है। और उसी प्रकार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके पश्चात, इसमें से भी हमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी घटना से 1 प्रश्न और स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाओं से भी 1 प्रश्न। भारतीय संविधान से 2 प्रश्न। भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौती से 2 प्रश्न। और आर्थिक विकास की कहानी से 3 प्रश्न। सेवा क्षेत्र से 3 प्रश्न। ये सभी प्रश्न 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। उपभोक्ता जागरूकता से 3 प्रश्न और आर्थिक प्रणाली और वैश्वीकरण से 1 प्रश्न। तो हम एक चीज को ध्यान दें कि ये जो नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र में या और अर्थशास्त्र में से हमारे को न्यू टाइप वाले अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिकतर न्यू टाइप वाले क्वेश्चन हमें इन नीचे के पाठों के न्यू टाइप वाले क्वेश्चन तैयार करना है। इतिहास से बड़े क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो इतिहास के बड़े क्वेश्चन मतलब संपूर्ण इतिहास में से 30 नंबर में सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के, बाकी से 4 और 5 नंबर के बड़े क्वेश्चन पूछता है। तो इस प्रकार आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और आने वाले वीडियो में हम इसके IMP क्वेश्चन जो 4 और 5 नंबर के और क्वेश्चन जो शेष रह गए हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको 3 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो IMP क्वेश्चन है उनके बारे में अध्ययन करवाया था। तो आप उस वीडियो को देखिए और 3 नंबर के क्वेश्चनों को तैयार कीजिए। और आगे में हम 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन बताएंगे, तो आप उनको तैयार कीजिए और परीक्षा की तैयारी जारी रखिए। और इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो डाले जाएं उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।